जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं आपके नीट 2026 का। आपकी जो कट ऑफ है ऑफिशियल वो आपकी वेबसाइट पर जारी हो चुकी है। तो इसमें जो आपका एग्जाम और आपके आंसर की कब हुई थी और आपके रिजल्ट की संभावना कब तक, आपकी रिजल्ट कब तक आ सकती है, और यहाँ पर क्या आपकी जो कट ऑफ है उसमें एक भारी भरकम पे यहाँ पर गिरावट आई है, और कितने आपके क्वालिफाई मार्क्स माने जाएंगे। आयुष कोटा के लिए, आपके वेटरनरी के लिए सब कुछ ए टू जेड बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके नीट यूजी 2026 रिजल्ट और कट ऑफ का जो पूरी गाइडलाइंस है, पूरा यहाँ पर पूरा पीडीएफ है। बहुत ही सर्वे के बाद ये पूरा डाटा निकाल के लाए हैं आप के लिए। एकदम सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो महत्वपूर्ण तिथियां और आपकी सीट और स्कोर का विशेषण यहाँ पर क्या है, किस स्कोर पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं, और इसकी कट ऑफ में काफी यहाँ पर क्या काफी हद तक यहाँ पर क्या गिरावट आ गई है पहले से अब तक। तो चलिए बात करते हैं फिर महत्वपूर्ण आपकी तिथियां ने एग्जाम और रिजल्ट की अगर बात करें तो परीक्षा आपकी, तो आप सभी को पता है परीक्षा आपका जो हुआ था वो 3 मई 2026 के लिए हुआ था। और आंसर की रिलीज की बात करें तो आपकी 6 मई के लिए यहाँ पर क्या 6 मई 2026 के लिए पर आंसर की आपकी रिलीज हुई थी। फिर उसके बात करते हैं, आप सबके मन में बहुत ज्यादा संदेह था कि मैम आंसर की तो आ गई पर इसका रिजल्ट कब आएगा। तो अगर रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट की संभावित जो आपकी तिथि यानी डेट्स है वो जून 2026 का दूसरा सप्ताह, आपके जून का जो सेकंड वीक है उसमें आपका रिजल्ट आ सकता है किसी भी टाइम। अगर ओएमएल सीट की बात करें तो जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर आपकी जारी होगी, जहां पर आपके आपत्ति दर्ज कर पाएंगे। जिस क्वेश्चन पर आपको आपत्ति लग रही है यानी ऑब्जेक्शन उठाना है तो आप उसे उठा पाएंगे। जल्दी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या ओपन होने वाली है ओएमआर सीट। तो चलिए हम आगे बात करते हैं आपके सीट के लिए। सीट की यहाँ पर कितनी बढ़ने की संभावना है, तो सीटों का टोटल आपकी सीट यहाँ पर कितनी है, तो कुल सीट आपकी 1,29,226 है, जिसमें से 12,000 और बढ़ने की यहाँ पर क्या संभावना जताई जा रही है। आपकी 12,000 सीट यहाँ पर क्या इतनी सीट आपकी क्या बढ़ सकती हैं। फिर बात करते हैं आपकी किस किस कॉलेज की यहाँ पे सीट बढ़ने वाली है, सरकारी के लिए बढ़ेंगी या फिर प्राइवेट के लिए बढ़ेंगे या एम्स एमबीबीएस के लिए बढ़ेंगी। तो कौन से कॉलेज की कितनी सीटें बढ़ेंगी उसके बारे में देखते हैं। तो अगर बात करें सरकारी एमबीबीएस सीटें आपकी कितनी बढ़ेगी, तो 63,683 आपके यहाँ पर क्या सीटों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर। और प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की अगर सीटों की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर 65,343 है। और वही बात करें कि एमबीबीएस की जो सीटें अगर उनकी बात करें 2,257 आपकी क्या एमबीबीएस की यहाँ पर क्या टोटल यहाँ पर सीटों की संख्या रहने वाली है। तो ये आपकी क्या यहाँ पर सीटों की टोटल संख्या होगी, इतनी संख्या है आपकी। यहाँ पर कितनी कितनी बढ़ सकती हैं, सरकारी एमबीबीएस के लिए सीट आपकी इतनी है और प्राइवेट के लिए इतनी, और एम्स एमबीबीएस की सीटें आपकी क्या 2,200 यहाँ पर 57 आपकी ये सीटें हैं। इतनी यहाँ पर आपको 12,000 सीटें और यहाँ पर क्या बढ़ने की पूरी संभावना है। तो इस हिसाब से क्या आपका जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाने वाला है। तो चलिए कितने तक आपके क्वालिफाई मार्क यहाँ पर माने जाएंगे, कितने आपके क्वालिफाई नंबर यहाँ पर रहने वाले हैं। तो क्वालिफाई मार्क आपके क्या है, क्वालिफाई मार्क 2026 की अगर बात करें तो नोट यह केवल काउंसलिंग के लिए पात्र होने हेतु है, यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी कितने नंबर से आप काउंसलिंग करा सकते हैं, कितने से नहीं। तो सरकारी सीट की यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी जो भी छात्र छात्राएं जनरल कैटेगरी से हैं, अगर उसका 145 से 155 के बीच में स्कोर आ रहा है तो वो काउंसलिंग करवा सकता है जनरल वाला। अगर फिर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो जो भी छात्र छात्राएं जिनका 140 से 150 तक आ रहा है तो वो काउंसलिंग इतने नंबर से कर सकता है, इसलिए पात्र होगा। और ओबीसी का है तो उनका 128 से 130 तक वो यहाँ पर क्या अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकता है। फिर एससी की बात करें, एससी से जो छात्र हैं उनका क्या 118 से 120 नंबर तक है तो अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया वो भी यहाँ पर क्या स्टार्ट करा सकते हैं। फिर मेन आधार पर एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी में जो छात्र छात्राएं हैं अगर उनका 110 से लेकर 115 के बीच में उनका नंबर आ रहा है तो वो काउंसलिंग के लिए यहाँ पर क्या क्वालिफाई मार्क ये है वो क्वालिफाई की
जो आपकी क्वालिफाई मार्क है ये काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे, अगर इससे कम है तो नहीं पात्र होंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं, आपको एक गवर्नमेंट सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट मिल ही जाएगी। ये आपकी काउंसलिंग के लिए यहाँ पर क्या सिर्फ बताई गई थी। फिर बात करते हैं स्टेट कोटा सेफ स्कोर, 85% आपकी सीटों की बात है यहाँ पर। तो कैटेगरी और आपके एमबीबीएस और बीडीएस हेतु, आयुष और वेटनरी हेतु जो आपका क्या स्कोर चाहिए आपको, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो छात्र जनरल से हैं, तो जनरल से हैं एमबीबीएस के लिए आपको 530 से लेकर यहाँ पर क्या 560 नंबर चाहिए, और बीडीएस के लिए यहाँ पर क्या आपके लिए 520 से लेकर आपको क्या यहाँ पर 500 तक नंबर यहाँ पर चाहिए बीडीएस के लिए। फिर बात करते हैं आपके क्या आयुष और वेटनरी कोर्स के लिए, तो यहाँ पर कितना है आपका 480 से लेके 520, और वेटनरी की अगर बात करें तो इसका जो स्कोर रहने वाला है वो आपका क्या 420 से लेकर यहाँ पर क्या 450 तक आपको क्या वेटनरी में यहाँ पर क्या गवर्नमेंट एक सीट में एडमिशन हो जाएगा स्टेट कोटा के हिसाब से। फिर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में जो छात्र हैं, अगर उनकी बात करें तो एमबीबीएस के लिए इनका जो स्कोर क्या है वो 480 से लेके 530 के आसपास रहना चाहिए, और बीडीएस का जो स्कोर है आपका क्या यहाँ पर 400 से लेके यहाँ पर क्या 450 के आसपास आपका यहाँ पर स्कोर रहना चाहिए बीडीएस के लिए। भाई बात करें आयुष के लिए, आयुष का जो आपका स्कोर है वो 450 से लेके 480 तक होना चाहिए, और वेटनरी की बात करें तो आपका जो स्कोर है वो क्या 400 से लेके 420 तक यहाँ पर क्या इसके आसपास आपका स्कोर होना चाहिए। फिर चलिए बात करते हैं एसटी कैटेगरी, किसकी एसटी कैटेगरी, तो जिनका स्कोर है 430 से लेकर 430 यानी 400 तक स्कोर है, तो वो एमबीबीएस के लिए यहाँ पर पात्र माने जाएंगे स्टेट कोटा के अनुसार। अगर बीडीएस की बात करें तो उनका क्या यहाँ पर 350 से लेकर यहाँ पर 400 तक इनका ये क्या आप बीडीएस में एडमिशन आपका हो सकता है। फिर बात करें आपकी क्या आयुष के लिए, तो आयुष का जो आपका स्कोर है वो आपका 370 से लेकर 395, अगर उसकी बात करें तो 350 से लेकर यहाँ पर क्या 370 तक आपका ये स्कोर माना गया है, 370 तक वेटनरी के लिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे एसटी के लिए, किसकी एसटी के लिए, जो छात्र एसटी कैटेगरी से तो उनका अगर वो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टेट कोटा के अनुसार, तो उनका 530 से लेके 350 से लेकर 360 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो वो एमबीबीएस में एडमिशन उनका एक सीट हो मिल सकती है उनके लिए। और बीडीएस अगर वो छात्र हैं तो उनका कितना 350 से लेकर उनका क्या यहाँ पर 350 नहीं थोड़ा कम होगा इसका, कितना मान लो आप 320 से लेकर यहाँ पर क्या आपके 325 तक यहाँ पर क्या आपका वेटनरी बीडीएस में एडमिशन हो सकता है। फिर अगर बात करें इसमें आयुष के लिए, तो आयुष का 300 से लेकर 350 तक, और इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या 280 से लेकर आपके क्या 290 तक यहाँ पर क्या आपको वेटनरी में आपका एडमिशन यहाँ पर हो सकता है। तो आपको ये सेफ स्कोर है स्टेट कोटा के हिसाब से आपके 85% जो आपका सीट है उसके अनुसार कितना आपके ये सेफ स्कोर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर किसकी मुख्य राज्यों में आपकी सरकारी सीटें कितनी हैं। तो जैसे आपका किसमें आ गया उत्तर प्रदेश में आपकी 5925 आपकी गवर्नमेंट सीटें हैं, और वहीं तमिलनाडु से जो छात्र अगर उनकी बात करें तो 5250 इनकी यहाँ पर क्या गवर्नमेंट सीटें हैं। और पश्चिमी बंगाल की बात करें तो 4149 आपकी गवर्नमेंट सीटें हैं, और दिल्ली की बात करें तो 1296 आपकी गवर्नमेंट सीटें हैं, और बिहार की बात करें तो बिहार में 1695 इसकी क्या गवर्नमेंट सीटें यहाँ पर है। तो अगर आपका जो स्कोर है अगर 300 तक आ रहा है क्या 300 से क्या 350 तक आ रहा है, तब भी आप काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करा दीजिए। कहीं ना हो आपको आयुष के थ्रू वेटनरी के थ्रू आपके लिए एक गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, आप अपना क्या सपना पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों आप किससे हो, किस स्टेट से हो, किस राज्य से हो, उत्तर प्रदेश से हो, तमिलनाडु से हो, पश्चिमी बंगाल से हो, दिल्ली से हो, बिहार से, हरियाणा से, राजस्थान, किस बोर्ड से हो और किस जगह से आप देख रहे हो वीडियो को, और आपका स्कोर क्या आया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जिससे हम आपकी कुछ हेल्प कर सकें।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।